एमएस एक्सेल की इस वीडियो में आज हम जानेंगे वेरिएंस पॉपुलेशन, स्टैंडर्ड डिवीज़न और स्टैंडर्ड डिवीज़न पॉपुलेशन के बारे में, वो भी कंप्लीट डिटेल में। साथ में हमने खुद से कैलकुलेट करके भी समझेंगे। इनको यूज़ करने के लिए मैंने एक्सेल की शीट पे सेल्स डेटा बना रखा है। प्रैक्टिस के लिए इस एक्सेल की फ़ाइल को आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले हम अपने डेटा की मदद से एक पिवट टेबल क्रिएट करेंगे। इसके बाद पिवट टेबल फील्ड की मदद से एक रिपोर्ट बनाएंगे। मैं आपको एक बार अपने डेटा के बारे में बता देता हूँ। मेरे पास सेल्समैन के नेम है, रीजन है और रीजन वाइज सेल्स है। अब पिवट टेबल फील्ड की मदद से एक रिपोर्ट बनाते हैं। मैं रीजन को ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ रोज़ में। यहाँ पर मेरे रीजन आ गए। अब मैं चाहता हूँ रीजन वाइज अपनी सेल्स को शो करना। इसके लिए मैं सेल्स को ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ वैल्यूज़ में। तो यहाँ पर रीजन वाइज मेरी सेल्स आ रही है और नीचे सभी रीजन की सेल्स का ग्रैंड टोटल आ रहा है। आप देखोगे मेरी जो रीजन की सेल्स है वो सभी मैंने 10 दे रखी है और ये मैंने जानबूझकर 10 दी है सभी रीजन की सेल्स, ताकि मैं आपको अच्छे से वेरिएंस पॉपुलेशन, स्टैंडर्ड डिवीज़न और स्टैंडर्ड डिवीज़न पॉपुलेशन के बारे में समझा पाऊँ। सबसे पहले हम वेरिएंस के बारे में जानेंगे। वेरिएंस को निकालने के लिए मैं सेल्स को एक बार फिर से ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ वैल्यूज़ में। हमारे पास सम ऑफ सेल्स 2 नाम से फील्ड आ रही है। मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा। हमारे पास वैल्यू फील्ड सेटिंग्स आ गई है। समराइज वैल्यूज़ बाय में जाएंगे। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमें 4 फंक्शन मिलते हैं: स्टैंडर्ड डिवीज़न पॉपुलेशन, वेरिएंस और वेरिएंस पॉपुलेशन। ये चारों फंक्शन हमारे स्टैटिस्टिकल के फंक्शन है। आप फॉर्मूला टैब में जाके इन फंक्शन को डायरेक्ट अपनी वैल्यू से यूज़ कर सकते हो, यानी डायरेक्ट आप उन फंक्शन की मदद से स्टैंडर्ड डिवीज़न पॉपुलेशन, वेरिएंस और वेरिएंस पॉपुलेशन निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन आज की वीडियो में हम वेरिएंस और इन सभी फंक्शन के बारे में डिटेल में समझेंगे। इसलिए ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको इस वीडियो में आज अच्छे से ये चारों फंक्शन समझ में आ जाएंगे डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम वेरिएंस निकालेंगे। यहाँ पर देखिए VAR जो होता है ये वेरिएंस होता है। अब इसका काम क्या होता है ये समझ लेते हैं। देखिए वेरिएंस करता क्या है, हमारी वैल्यू जो होती है, हमारे डेटा में जो वैल्यू होगी उसका एवरेज निकालेगा और उस एवरेज वैल्यू से हमारी जो भी वैल्यू होगी डेटा की, उसको ये चेक करता है या फिर उसका वेरिएंस निकाल के देता है कि हमारी एवरेज वैल्यू से हमारे जो डेटा की वैल्यू है वो कितनी स्प्रेड हो रही है, यानी कितनी दूर जा रही है हमारी एवरेज वैल्यू से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर वेरिएंस निकालता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसको और अच्छे से डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ देखिए हमारा वेरिएंस आ गया। जैसे कि देखिए ये हमारा ईस्ट का वेरिएंस आ रहा है 32 और यहाँ पर नॉर्थ का आ रहा है 0, साउथ का आ रहा है 2 और वेस्ट का आ रहा है 8। लेकिन अगर आप मेरी सेल्स को देखोगे तो सभी रीजन की सेल्स मेरी 10 है। तो यहाँ पर जो हमारा वेरिएंस आ रहा है ये इतना अलग क्यों आ रहा है? ईस्ट का 32, नॉर्थ का 0, साउथ का 2 और वेस्ट का 8। तो ये आ कैसे रहा है, यही समझना है कि वेरिएंस आखिरकार काम क्या कर रहा है। और जो नीचे आप ग्रैंड टोटल में 6 देख रहे हो, ये हमारे सभी रीजन का वेरिएंस है, यानी जो हमारे पास 4 रीजन है इन सभी रीजन का वेरिएंस हमारा 6 है। ठीक है, और ये जो हमारे पास 32 है ये सेपरेट रीजन आ रहे हैं, जैसे ईस्ट का 32, नॉर्थ का 0, साउथ का 2 और वेस्ट का 8। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसको विदाउट फॉर्मूला समझाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद मैं इसको फॉर्मूले के साथ भी समझाऊंगा कि इसका जो बैकएंड में वर्क हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, थोड़ा लॉजिकल है ये, क्योंकि इसके पीछे काफ़ी मैथ है। अगर आप मैथ स्ट्रीम से हो तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर आपने ये सब पढ़ी, अगर आपने नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, मैं एक्सेल के फंक्शन की मदद से ही बहुत बेसिक लेवल से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको एक एक रीजन वाइज बताऊंगा कि किस तरीके से वेरिएंस आ रहा है। यहाँ पर देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया वेरिएंस करता है क्या है, हमारी जो वैल्यू है उसका एवरेज निकालता है, फिर उस एवरेज वैल्यू से चेक करता है कि हमारा जो बाकी की वैल्यू है, यानी जो हमारे डेटा की वैल्यू वो कितनी स्प्रेड हो रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ईस्ट का जो वेरिएंस है वो निकालेंगे। तो हम जाएंगे डेटा में और ये जो हमारी ईस्ट की सेल है इसका हम सबसे पहले एवरेज निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ईस्ट। मैं यहाँ पर अपने जो चारों रीजन के जो नेम है वो लिख देता हूँ। ईस्ट लिख देते हैं, नॉर्थ लिख देते हैं, इसके बाद यहाँ पर साउथ लिख देते हैं और यहाँ पर मैं वेस्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर इनका मैं एवरेज निकाल देता हूँ। तो देखिए एवरेज के लिए फंक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पर एवरेज का फंक्शन लगाएंगे। अब देखिए ईस्ट की सेल का एवरेज निकालना है तो हम यहाँ पर ईस्ट की सेल सेलेक्ट करेंगे, एंटर। तो देखिए यहाँ पर
ईस्ट की सेल का एवरेज आ गया और 5, और जितनी भी हमारे पास यहाँ पर रीजन है सभी की सेल्स का एवरेज 5 ही आएगा, क्योंकि जो सभी की सेल्स है वो 10 ही है, ठीक है, तो इनका एवरेज 5 ही आएगा। मैं फिर भी सभी के लिए मैं आपको फंक्शन लगा के दिखा रहा हूँ कि जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नॉर्थ की सेल सेलेक्ट करी, एवरेज फंक्शन लगा के 5 आ रहा है। ऐसे ही मैं साउथ की भी सेल्स का एवरेज निकाल ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने सिलेक्ट करा एंटर, तो देखिए 5, और वेस्ट की भी सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं एवरेज निकाल रहा हूँ, यहाँ पर मैंने वेस्ट की सेल सेलेक्ट करा एंटर, तो देखिए यहाँ पर मैंने चारों रीजन की सेल्स का एवरेज निकाल लिया। और ये जो वार्निंग आ रही है मैं इसको हटा देता हूँ, इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास ऊपर टेबल डेटा है, इस वजह से जस्ट ये इग्नोर एरर दे रहा था, यानी एरर नहीं वार्निंग दे रहा था। अब देखिए यहाँ पर मैंने एवरेज निकाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जैसे कि बताया कि वेरिएंस करता है क्या है, हमारे जो एवरेज वैल्यू होती है उससे चेक करता है कि हमारा डेटा कितना स्प्रेड हो रहा है, उस बेस पे ही हमें वेरिएंस देता है। अब सबसे पहले ईस्ट की सेल देखते हैं, तो ईस्ट की सेल्स हमारी ये है 1 and 9। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1, देन लिख रहा हूँ मैं 9, ठीक है। ये हमारी ईस्ट की 2 सेल है, ठीक है, 2 सेल्स होगी। अब यहाँ पर मैं थोड़ा इसको सेंटर कर देता हूँ। अब देखिए 5 क्या है, 5 हमारा एवरेज वैल्यू है 5। अब देखिए 5 से हमारा 1 दूर है और 9 ये भी दूर है। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख के दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिख देते हैं थोड़ी सी, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और ये जो हमारा 5 है ये क्या है, ये हमारी एवरेज है, ठीक है, 5 हमारा एवरेज है। अब देखिए यहाँ से ये जो 9 है कितना दूर है, यहाँ से बहुत दूर है, यानी 1 2 3 4, कम से कम 4 वैल्यू आगे है, मतलब पॉजिटिव में कह सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा 1 है, यहाँ पर देखिए ईस्ट की ये नेगेटिव में यानी लो जा रहा है, यानी देखिए 1 2 3 4, इस वजह से हमारी जो ईस्ट की सेल्स का वेरिएंस आ रहा है वो 32 है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही है हमारी सेल, ठीक है, मतलब बहुत दूर है एवरेज वैल्यू से, तो इस वजह से यहाँ पर 32 आया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसको हम फॉर्मूले से भी कैलकुलेट करके समझेंगे, अभी मैं विदाउट फॉर्मूला समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए चलिए नॉर्थ में चलते हैं, आपको चलो इसका समझ में आ गया, 32 आ गया। अब नॉर्थ में देखिए हमारे पास एवरेज 5 ही है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 0 क्यों आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर हम नॉर्थ की सेल्स को लिखेंगे, यहाँ पर 5 देन यहाँ पर 5, क्योंकि 2 सेल ही ले रखी है मैंने, ताकि आपको मैं इसको अच्छे से समझा पाऊँ। हमारे पास ये डेटा काफ़ी बड़ा हो सकता है, लेकिन अभी सिर्फ हम सीखना है, तो सीखने के लिए मैंने कम डेटा रखा है। एक बार आप सीख जाओगे तो कितना भी बड़ा डेटा हो आप कम कर लोगे, ठीक है, काम कर लोगे। अब देखिए 5 and 5, तो देखिए क्या 5 and 5 मतलब ना तो ये आगे है ना ही ये कम है, ना तो ये ज़्यादा है ना ही कम है, ना तो हाईएस्ट है ना ही लो है, ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पर 0 है, क्योंकि देखिए ये एवरेज वैल्यू के बराबर ये 5, ठीक है, 5 5 ही बराबर ही तो होगा, ना तो बड़ा है ना छोटा है, इसलिए यहाँ पर इसका 0 है वेरिएंस। अब साउथ की बात करते हैं, ठीक है, तो साउथ की जो हमारी सेल है भाई, यहाँ पर चलते हैं 4, देन यहाँ पर है 6, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 वेरिएंस आ रहा है। अब देखिए चलिए यहाँ पर 4 पे चलेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो हमारी एवरेज वैल्यू है भाई उससे यहाँ पर 4 हमारा करीब है, ठीक है, यानी 1, और यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो भाई 6 भी करीब है, इसलिए यहाँ पर 2 आ रहा है, ठीक है। जब यहाँ पर हम स्टैंडर्ड डिवीज़न निकालेंगे ना, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से और दिखा रहा है, ठीक है, किस तरीके से यहाँ पर एक काउंट करता है। स्टैंडर्ड डिवीज़न क्या करता है, वो हमारे जितना वैल्यू दूर होता है उनको काउंट कर नंबर दे देता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये भी समझ में आ गया कि भाई 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई ये थोड़ी क्लोज है, बहुत क्लोज है यहाँ पर, ठीक है, साउथ की जो सेल है। और यहाँ पर 8 आ रहा है। अब 8 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो वेस्ट की सेल होगी वो थोड़ा सा फार होगी, यानी थोड़ी सी दूर होगी। तो हम यहाँ पर वेस्ट की सेल देखेंगे तो 7 देन 3, तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए 7 यानी दूर है भाई, साउथ से तो दूर ही है, 6 के बाद 7 आ रहा है, और यहाँ पर 4 के बाद 3 आ रहा है, इसलिए यहाँ पर 8 आ रहा है। तो ये मैंने अभी आपको विदाउट फॉर्मूला समझाने की कोशिश करिए कि किस तरीके से हमारा वेरिएंस वर्क करता है। वेरिएंस क्या करता है, जो हमारी एवरेज वैल्यू होती है उस एवरेज वैल्यू से हमारी वैल्यू चेक कर रहा है कि कितनी दूर है। अब हम यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या है, वैल्यू यहाँ पर हमारी सेल्स है, और सेल्स का एवरेज क्या है 5, तो वेरिएंस क्या कर रहा है, हमारी जो सेल्स का एवरेज निकाल कर वो चेक कर रहा है कि हमारी जो सेल्स है कितनी दूर है, तो ये वेरिएंस काम कर रहा है, ठीक है। ऐसे हम अपनी सभी जितने भी हमारे पास जो रीजन है सभी का यहाँ पर वेरिएंस निकाल सकते हैं, जो कि 6 आ रहा है, तो ओके, तो इनको भी हम कैलकुलेट करेंगे। अभी देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट इसको मैं कट कर यहाँ पर नीचे पेस्ट कर देता हूँ,
ठीक है, जब आपको ये प्रैक्टिस फाइल मिलेगी तब आप इसको और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको इसको फंक्शन या फॉर्मूले की मदद से बताता हूँ। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए एवरेज हमने निकाल रखा है। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं हेडिंग लिख देता हूँ, ईस्ट लिख देते हैं। ठीक है, वीडियो बड़ी हो सकती है लेकिन आपको एक ही वीडियो में समझ में आ जाएगा चारों चीज़, फिर आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर लगे तो आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे, अब देखिए फॉर्मूले की मदद से, देखिए इसका पीछे बहुत बड़ी मैथ है, ज़्यादा बड़ी मैथ नहीं है, जिसको नहीं आती उसको लगेगा बस थोड़ा। ठीक है, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमारी जो एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू से जो हमारी सेल्स है उसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इक्वल दे रहा हूँ और इक्वल देने के बाद हमारी जो ईस्ट की, सबसे पहले हम ईस्ट की सेल्स का वेरिएंस निकाल लें फॉर्मूले की मदद से। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो ईस्ट की सेल है यहाँ पर 1, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, माइनस करेंगे हम अपने एवरेज जो कि ईस्ट का एवरेज 5। अब देखिए यहाँ पर मैं F4 प्रेस करके इसको लॉक कर रहा हूँ, एब्सलूट कर रहा हूँ सेल को, और इसको मैं लॉक इसलिए कर रहा हूँ ताकि जब मैं इसको नीचे फिल डाउन करूँ अपनी ईस्ट की दूसरी सेल के लिए, तो ये जो हमारा ईस्ट का सेल है वो नीचे ना चले जाए। ठीक है, तो अगर आपको सेल रेफरेंस आता है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, नहीं आता सेल रेफरेंस तो ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है, आप उस वीडियो को देख के सेल रेफरेंस सीख सकते हो। एक्सेल में बहुत ज़रूरी है सेल रेफरेंस। ठीक है, सेल रेफरेंस नहीं आता तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ठीक है, एंटर प्रेस करा तो देखिए -4 आएगा, जस्ट इसको नीचे फिल डाउन करेंगे, हमारे पास सेकंड सेल का भी माइनस आ गया। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट लगाएंगे, प्रोडक्ट या फिर मल्टीप्लिकेशन। देखिए मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला होता है जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, प्रोडक्ट फंक्शन। तो यहाँ पर देखिए मैं इस 3 फंक्शन बता दूंगा, 3 तरीके से आप प्रोडक्ट निकाल सकते हो या फिर मल्टीप्लाई कर सकते हो। पहला तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पर ज़्यादा मैथ में नहीं जा रहा इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर प्रोडक्ट लगा के दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट का फंक्शन लगाया और ये क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है। देखिए मल्टीप्लाई ऑल दी नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 4 को सिलेक्ट कर रहा हूँ और कॉमा देखिए मैं इसी वैल्यू को इसी से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, यानी मैंने इसको इसी से ही मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तो हमारे पास 16 आ रहा है। जस्ट मैं इसको नीचे फिल डाउन कर रहा हूँ तो देखिए 16। ठीक है, इसका भी यही आएगा। तो देखिए एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका और बता देता हूँ। दूसरा तरीका ये होता है कि आप यहाँ पर जो पावर का यूज़ कर सकते हो और कैरेट या फिर एक्सपोनेंट जो हमारे पास होता है एक्सेल में उसके लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं अपनी जो माइनस वैल्यू आई है उसको सिलेक्ट करेंगे, कैरेट का सिंबल देंगे जो कि पावर के लिए यूज़ किया जाता है एक्सेल में। यहाँ पर मैं 2 की पावर दे रहा हूँ और यहाँ पर हमारे पास 16 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको भी यूज़ कर सकते हो या फिर एक सिंपल और तरीका, इक्वल दीजिए, आप अपनी वैल्यू सेलेक्ट करिए, एस्ट्रिक का सिंबल दीजिए जो कि मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है, वैल्यू सेलेक्ट करिए, एंटर, तो देखिए 16। ठीक है, मैंने आपको 3 तरीके बता दिए, तीनों में से आप कोई भी एक तरीका यूज़ करके यहाँ पर आप निकाल लेना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सम कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम इसको ऑल्ट इक्वल प्रेस करके सम कर लेंगे। ठीक है, सम करा 32 आ गया। अब आप सोचोगे यार 32 आ गया, यही हमारा वेरिएंस है। ये हमारा वेरिएंस नहीं है, अभी भी बात ख़त्म नहीं हुई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो हमारा वेरिएंस होता है और जो हमारा वेरिएंस पॉपुलेशन होता है, इन दोनों के पीछे एक फॉर्मूला होता है और मैं उस फॉर्मूले पे नहीं जाऊँगा, डायरेक्ट मैं आपको डिवाइड के लिए बता रहा हूँ। देखिए जब हम इसको सम कर लेते हैं, हमारी वैल्यू होती है, इसके बाद हम इस वैल्यू को डिवाइड करते हैं। हमारे पास जितने नंबर होते हैं, जितने भी नंबर होते हैं, जैसे कि हमारे पास सेल्स कितनी है ईस्ट में, 2 सेल है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे अपने सेल्स वाले नंबर को काउंट कर। लेकिन वेरिएंस और वेरिएंस पॉपुलेशन में डिवाइड करने का एक फॉर्मूला होता है, यानी डिवाइड के लिए एक होता है एन और एक होता है -n। n मतलब जितने भी नंबर है उनका टोटल होता है। ठीक है, अब देखिए जो वेरिएंस होता है उसमें -n को यूज़ किया जाता है। -n कहने का मतलब ये है कि आपके पास जितने भी नंबर है उसमें से एक नंबर को माइनस कर दीजिए। ठीक है, यानी एक नंबर को हटा दीजिए। जैसे कि मेरे पास 2 है तो यहाँ पर मैं 1 से डिवाइड करूँगा, अगर मेरे पास 3 होते तो 2 से करता, 4 होते तो 3 से करता, 5 होते तो 4 से, यानी 1 को। तो यहाँ पर -n वर्क करता है और वेरिएंस पॉपुलेशन के लिए n, यानी जितने भी नंबर है सभी से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इक्वल दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं अपनी जो यहाँ पर प्लस होकर यानी सम होकर वैल्यू आई है, यहाँ पर डिवाइड देके 1 कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए -n वर्क करता है यहाँ पर। ठीक है, आप गूगल पे जाके वेरिएंस पॉपुलेशन के बारे में और डिटेल में समझ सकते हो। एंटर प्रेस करा तो देखिए 32 आ रहा है, ये हमारा वेरिएंस है, ये हमारा वेरिएंस निकला है 32। ठीक है, तो पहला तो ये तरीका
तरीका हो गया यहाँ पर कि आप कुछ इस तरीके से कि आपने सम करा, इसके बाद यहाँ पर आप इसको डिवाइड कर लीजिए। अब देखिए एक लॉन्ग फंक्शन भी लगा सकते हैं। लॉन्ग फंक्शन में क्या करेंगे, इक्वल प्रेस करके सम का फंक्शन लगाएंगे और क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारी माइनस होकर वैल्यू आ रही है इसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्लैश देंगे डिवीजन के लिए, ठीक है। और यहाँ पर हम लगा देंगे काउंट का फंक्शन। काउंट फंक्शन क्या करता है, हमारे जितने भी नंबर होते हैं, काउंट फंक्शन नंबर को काउंट करता है, ठीक है। तो जितने भी नंबर होंगे उन सभी को काउंट कर लेगा, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बताया आपको, वेरिएंस जो होता है वो -n पे काम करता है, यानी एक नंबर को माइनस करना होता है। तो हम यहाँ पर -1 दे देंगे, जिससे कि ये जितने भी नंबर काउंट करेगा काउंट फंक्शन, उसमें से एक नंबर को माइनस करेगा। एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए 32 वेरिएंस आ गया। अब देखिए ये तो मैंने आपको फॉर्मूले बताए, ठीक है, हमने यहाँ पर खुद से क्रिएट करे। हम यहाँ पर इनबिल्ट फंक्शन या फिर इनबिल्ट फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमें स्टैटिस्टिकल में मिलते हैं। और वो फॉर्मूला क्या है हमारा, इक्वल प्रेस करके यहाँ पर VAR लिखेंगे, जो कि वेरिएंस के लिए होता है। अब देखिए यहाँ पर वेरिएंस S और VAR वेर S और VAR P होता है। तो वेरिएंस P यानी वेरिएंस पॉपुलेशन, वेरिएंस S यानी वेरिएंस सैंपल। अब ये सैंपल और पॉपुलेशन में फ़र्क क्या है ये भी समझ लेते हैं। देखिए पॉपुलेशन का मतलब होता है कि आपका पूरा डेटा, ठीक है। पॉपुलेशन मतलब पूरा डेटा, और सैंपल मतलब आप अपने डेटा में से, आप पूरे डेटा में से कुछ ही डेटा का वेरिएंस निकाल लो, तो वो होता है सैंपल, ठीक है। ऐसी तो कहते हैं कि आपके पास अगर कोई माल है तो आप अगर उसको चेक करते हो तो थोड़ा सैंपल ही तो चेक करते हो ना, कि डायरेक्ट माल ही पूरा चेक करोगे। इसलिए यहाँ पर अगर आप पूरा डेटा चेक करना चाहते हो तो वेरिएंस पॉपुलेशन, अगर आप पूरे डेटा में थोड़ा सा डेटा चेक करना चाहते हो, थोड़े से डेटा का वेरिएंस निकालना चाहते हो, तो वेरिएंस S यानी वेरिएंस सैंपल। तो यहाँ पर हम इस फंक्शन को लगाएंगे और यहाँ पर हमें इनको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, इनबिल्ट फंक्शन है, डायरेक्ट हम अपनी सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर ईस्ट की, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तो 32 आ जाएगा, यानी हमारा वेरिएंस आ गया, ठीक है। तो मैंने इसको बहुत अच्छे से कोशिश करा है समझाने की। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट या कन्फ्यूज़न है तो जब भी मैं आपको अभी ये नॉर्थ साउथ वेस्ट का बताऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने आपको बताया है अभी ईस्ट का, यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये ईस्ट का बताया, जस्ट मैं यहाँ पर इसको बॉक्स बना देता हूँ, ठीक है। अंडू कर रहा हूँ मैं यहाँ पर सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर दे रहा हूँ, ठीक है, आउटसाइड बॉर्डर दे देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा, और यहाँ पर ये जो तरीके मैंने बताए आप इसमें से कोई भी एक तरीका यूज़ कर सकते हो इसको निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ पर इसमें से अब देखिए ईस्ट का हमने निकाला, ऐसे ही हम यहाँ पर वेस्ट का भी निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। नॉर्थ का निकालेंगे। अब यहाँ पर मैं इक्वल प्रेस करके सबसे पहले तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम इसको कॉपी करके ना यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर इसका जो नेम है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर नॉर्थ, ठीक है। अब हम नॉर्थ का निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम माइनस करेंगे, मैं इस वैल्यू को डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले हम करेंगे माइनस, ठीक है। माइनस किससे करेंगे, जो हमारी एवरेज से सेल्स की, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो नॉर्थ की सेल्स है वो है 5, देन माइनस, और हमारी जो नॉर्थ की सेल्स का एवरेज है उससे। अब देखिए 5 को 5 से माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0 ही तो आएगा, ठीक है। मैं F4 प्रेस करके लॉग इसलिए कर रहा हूँ, मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि मैं नीचे वाली सेल्स को भी माइनस करूँगा फिल डाउन कर तो यहाँ पर ये सेल्स नीचे ना भाग जाए, इसलिए इसको लॉक कर दिया। तो 0 आएगा, यहाँ पर मैं इसको नीचे फिल डाउन करूँगा तो 0 ही आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका वही प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट का फंक्शन लगा रहा हूँ, या फिर मैं डायरेक्ट यहाँ पर 0 को सिलेक्ट करके 0 से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब भाई 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई 0 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको नीचे फिल डाउन करेंगे 0। अब यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को सम करूँगा, भाई 0 0 को सम करोगे तो 0 ही आएगा। यहाँ पर अगर आप 0 को 0 से डिवाइड करोगे तो 0 ही तो आएगा, और यहाँ पर -n वर्क करेगा। तो यहाँ पर 2 नंबर है तो यहाँ पर हमें 1 देना है, ठीक है, 1 देना है। और आप 0 को किसी से भी अगर डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। तो देखिए ये हमारा वेरिएंस आया है नॉर्थ का, ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ पर ये जो मैंने फंक्शन लगाया डायरेक्ट सम वाला, इसको लगा लीजिए, यानी लॉन्ग फंक्शन सम लगाएंगे। सम के क्या करना है, अपनी यहाँ पर मैंने जो जो मल्टीप्लाई होकर वैल्यू आ रही है इसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर डिवाइड का यानी स्लैश देंगे डिवीज़न के लिए। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन लगाएंगे काउंट का फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर मैं फिर से सेलेक्ट कर रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज, -1, जिससे कि ये एक जो हमारी सेल्स है उसको माइनस कर दे, या फिर एक नंबर को माइनस, एंटर 0, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट मैं यहाँ पर अपना जो फंक्शन है इनबिल्ट उसको लगा लेता हूँ,
और डायरेक्ट नॉर्थ की सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, एंटर, तो देखिए 0। तो इस तरीके से देखिए हम यहाँ पर वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए एक तरीका तो ये हो गया, यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, सॉरी, एक तरीका ये हो गया कि आप डायरेक्ट यहाँ पर इस तरीके से फंक्शन लगा लीजिए, दूसरा ये और तीसरा ये। मैं यहाँ पर इनको सेंटर कर देता हूँ, ठीक है। इनके लिए ये यहाँ पर इनको भी बॉक्स में कर देते हैं इस तरीके से, बॉक्स नहीं ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर आप 1, पहला तरीका तो ये हो गया, पहला फंक्शन, दूसरा ये हो गया, तीसरा फंक्शन ये हो गया। यानी आप पहले सम करके डिवाइड कर सकते हो, या फिर आप इसको सम करके डिवाइड, पहले सम कर लिया फिर डिवाइड कर लिया, फिर डायरेक्ट आप चाहो तो डायरेक्ट सम काउंट लगा सकते हो, या फिर डायरेक्ट इनबिल्ट फंक्शन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो 3 तरीके बता दिए। तो हमने अभी देखिए नॉर्थ का निकाल लिया, अब हमारे पास जो है यहाँ पर साउथ का भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर जस्ट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इनको ऐसे क्लोज कर लेते हैं, साउथ लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वल देंगे और हमारी जो सेल्स है साउथ की उसको सिलेक्ट करेंगे, तो हमारी है 4, माइनस कर देंगे हमारे साउथ के एवरेज से, F4 से लॉक कर रहा हूँ, ठीक है, एंटर। हमारे पास -1 आ रहा है, इसको नीचे फिल डाउन कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका मैं यहाँ पर एक पावर का यूज़ कर लेते हैं एक्सपोनेंट के लिए, ठीक है। मैं अलग अलग यूज़ कर देता हूँ जिससे कि आप जब प्रैक्टिस फाइल मिले तो आपको और ईजी हो जाए, ठीक है। इसी तरीके से यूज़ करना है आपको। यहाँ पर देखिए मैं इसको अब सम कर लेता हूँ, ऑल्ट इक्वल, ठीक है। पहला तरीका हमने सम करा, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड कर ले रहे हैं इसको, अरे ठीक है। और हम क्या करेंगे, 1 से करेंगे क्योंकि -n वर्क करता है, एंटर। तो देखिए 2 आ गया। तो देखिए साउथ का हमारे पास वेरिएंस 2 आ रहा है, यहाँ पर हम डायरेक्ट सम का फंक्शन लगा के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको वेरिएंस, एक बार आपको वेरिएंस अच्छे से समझ में आ गया ना, तो फिर आपको ये वेरिएंस पॉपुलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन तो यही समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बोला भी है कि थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, क्योंकि ये चीज़ अगर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा, और एक बार क्लियर हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए वेरिएंस वही आ रहा है, इनबिल्ट जो इसका फंक्शन है वो भी लगा के एक बार निकाल देते हैं। तो देखिए इनबिल्ट फंक्शन में हमें डायरेक्ट अपनी क्या करेंगे, साउथ की सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, एंटर, तो वही आ गया, ठीक है। अब हमारे पास जो लास्ट है यहाँ पर वेस्ट, मैं इसकी भी निकाल के दिखा देता हूँ, फिर इसके बाद अपन वेरिएंस पॉपुलेशन पे चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा भी मैं बड़ी वीडियो नहीं करना चाहता कि आप बोरी हो जाओ, ठीक है। लेकिन आपको बस क्लियर हो जाए ये चीज़, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, ये जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, इक्वल, और हमारी जो सेल्स है यहाँ पर वेस्ट की, इसको सिलेक्ट करेंगे, माइनस करेंगे यहाँ पर अपने एवरेज से, F4, एंटर, 2 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इक्वल प्रेस करके प्रोडक्ट का फंक्शन लगा देता हूँ, चलो इस बार, ठीक है। मैंने यहाँ पर अलग अलग तरीके से निकाल के बता रहा हूँ, आप प्रोडक्ट या फिर पावर करके कोई कर सकते हो, जिससे कि इजी हो जाए। ऑल्ट इक्वल 8 आ रहा है, लेकिन अभी भी देखिए ये हमारा वेरिएंस नहीं आया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, और -n वर्क करता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 देंगे, ठीक है, -n, एंटर। तो देखिए 8, ये हमारा वेरिएंस आया है, ठीक है। तो आप ऐसे कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट आप सम का फंक्शन लगा लीजिए कुछ इस तरीके से, ब्रैकेट क्लोज स्लैश, ठीक है, काउंट का फंक्शन लगाएंगे, और यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, -1 कर रहे हैं, -1 इसलिए ताकि वो एक नंबर को काउंट कर और एक नंबर को माइनस कर दे, ठीक है। 8 आ गया। डायरेक्ट यहाँ पर जो इनबिल्ट फंक्शन है उसको भी लगा के एक बार मैं निकाल के दिखा देता हूँ, वेस्ट की सेल्स, एंटर, ठीक है। तो 8 आ गया। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको वेरिएंस निकाल के बता दिया सभी का,
और आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं लास्ट आपको एक बार वेरिएंस बता दूं, जो हमारे ये टोटल वेरिएंस आ रहा है, ठीक है, यानी सभी रीजन का वेरिएंस आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे जो रीजन है इन सभी का एवरेज निकाल लेंगे। जस्ट मैं इसको यहाँ पर कट करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑल रीजन, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम इसका एवरेज निकालेंगे तो इसका भी जो एवरेज है वो 5 ही आएगा। देखिए सभी सेल सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं इस बार, सभी रीजन की, एंटर। तो देखिए हमारे पास जो इसका जो एवरेज आया वो भी 5 ही आया। तो देखिए अब हमें ये चाहिए, तो कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। एक काम करते हैं, हाँ इसको ना मैं थोड़ा सही कर देता हूँ, यहाँ पर ये जो है ना कट करके यहाँ पे, सॉरी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसमें ईस्ट, ठीक है। क्योंकि डेटा जितना, देखो टाइम थोड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपके लिए थोड़ा डेटा बना भी रहा हूँ, और ये दो तरीके और बताए इसलिए यहाँ पर ये एक्स्ट्रा यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम निकाल देते हैं यहाँ पर ऑल का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी करके जस्ट यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ ऑल, या फिर है ना ऑल रीजन वेर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें करनी है यहाँ पर माइनस, ठीक है। सबसे पहले तो हम माइनस करेंगे, इक्वल देंगे, इक्वल देने के बाद जितनी भी हमारी सेल्स है सभी सेल्स को माइनस करेंगे हमारे ऑल रीजन का एवरेज, यानी जो हमारा इन सभी का जो एवरेज है उससे। तो यहाँ पर मैं सेल्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, माइनस देंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारा रीजन है इन सभी सेल्स का उसको सिलेक्ट करेंगे, F4 से मैं लॉक कर दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि जब मैं इसको नीचे फिल डाउन करूँ अपने बाकी की सेल्स के लिए तो ये नीचे ना भागे, ठीक है। सेल रेफरेंस आपको आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारे पास सभी का आ रहा है, यहाँ पर मैं डबल क्लिक करके देख लेता हूँ, ये नीचे चले गया, यानी इसकी ज़रूरत नहीं, ये हमारा लास्ट है, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर सभी सेल्स का माइनस निकाल दिया एवरेज से। अब हम क्या करेंगे, इसका वही प्रोडक्ट कर लेंगे, ठीक है, या फिर हम यहाँ पर कैरेट सिंबल यूज़ करके पावर लगा सकते हैं 2 का, या फिर डायरेक्ट हम इक्वल वैल्यू और स्ट्रिक और इक्वल वैल्यू, ठीक है। तो आप कुछ भी कर सकते हो, बस आपको फॉर्मूला लगाना आना चाहिए सही तरीके से, ठीक है। तो जितना ईजी हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता आपको कितनी मैथ आती है, अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे भी मैथ सही बोलूँ इतनी नहीं आती है, ठीक है। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया ये हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका सम निकाल लेंगे, ऑल्ट इक्वल। ऑल्ट इक्वल क्या होती है, ऑटो सम की शॉर्टकट की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सम आ रहा है कितना, 42। अब 42 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड किससे करेंगे, इन सभी नंबर को काउंट कर कर। और यहाँ पर वेरिएंस का कौन सा फॉर्मूला वर्क करता है डिवीजन के लिए, हमारे पास -n, ठीक है। यहाँ पर मतलब जितने भी नंबर है उसमें से एक नंबर को हम हटा देंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, तो हम क्या करेंगे, एक हटाएंगे तो कितना, 7, यानी 7 से डिवाइड कर देंगे, इक्वल। और यहाँ पर इसको सेलेक्ट करा, डिवीजन वाइज 7, एंटर। तो देखिए 6 आ गया, ठीक है। यही हमारा यहाँ पर वेरिएंस आ रहा है इन सभी का 6। अब देखिए एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सम का फंक्शन लगा लेते हैं सभी। यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज, स्लैश दे रहे हैं डिवीज़न के लिए। यहाँ पर अब मैं ब्रैकेट ओपन करके काउंट का फंक्शन लगा ले रहा हूँ, सभी को सिलेक्ट कर रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज, -1। -1 इसलिए क्योंकि ये जितने भी यहाँ पर काउंट करें, काउंट फंक्शन क्या करता है, नंबर को काउंट कर लेता है, और -1 इसलिए ताकि वो एक नंबर को माइनस कर दे, यानी 7 को रखेगा सिर्फ, एंटर। तो देखिए 6, ठीक है। डायरेक्ट जो हमारा इनबिल्ट फंक्शन है उसको लगाएंगे, और यहाँ पर ये जो सेल्स है इनको सेलेक्ट करेंगे, एंटर। तो देखिए 6 आ गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर वेरिएंस मैंने आपको बता दिया, वेरिएंस में आई नो बहुत टाइम लगा दिया मैंने, लेकिन आपको अगर एक बार अच्छे से समझ में आ गया वेरिएंस, तो ये जो आपके पास वेरिएंस पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीज़न है ये तो कुछ भी नहीं है फिर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये भी बता दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने ये सीख लिया, अब चलते हैं यहाँ पर वेरिएंस पॉपुलेशन। वेरिएंस पॉपुलेशन और वेरिएंस में मैंने आपको बताया कि वेरिएंस क्या होता है हमारे सैंपल के लिए, सैंपल डेटा। वेरिएंस पॉपुलेशन होता है पूरे डेटा के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास देखिए पिवट टेबल मैंने क्रिएट कर रखी है। अब पिवट टेबल फील्ड की मदद से एक रिपोर्ट बना रहे हैं, रीजन को ड्रैग करके मैंने ड्रॉप कर दिया, रोज में हमारे रीजन आ गए, सेल्स को ड्रैग करके ड्रॉप कर रहे हैं, वैल्यूज़ में यहाँ पर हमारी सेल्स आ गई है रीजन वाइज, और डेटा वही है, सेल्स भी वही है, ताकि मैं
और अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, यहाँ पर सेल्स को एक बार फिर से ड्रैग करके ड्रॉप कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ, सम ऑफ सेल्स 2 पे वैल्यू फिल सेटिंग्स आ गई है, समराइज वैल्यूज बाय में जाएंगे, वेरिएंस पॉपुलेशन को सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो देखिए अब हमारा यहाँ पर वेरिएंस पॉपुलेशन आ रहा है। ठीक है, वेरिएंस पॉपुलेशन क्या है, थोड़ा और क्लोजेस्ट में हमें जो वैल्यू होता है वो रिटर्न करके दे देता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास आ रहा है वेरिएंस पॉपुलेशन 16, 0, 1, 4। तो इनको समझने के लिए जैसे हमने वेरिएंस को समझा ऐसे हम ये करेंगे, और बहुत इजी है। यहाँ पर हम -n यानी एक जो हमारे जितने भी नंबर होते हैं उनको एक को हटा देते हैं। यहाँ पर ऐसे करने की ज़रूरत नहीं होती, जितने भी नंबर होते हैं उन सभी की मदद से डिवीज़न कर देते हैं। ठीक है, तो बहुत ईजी होता है। यहाँ पर जस्ट मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। एक काम करता हूँ, ये जो हमारे पास जो डेटा है ना, जस्ट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर जो हमारी जो सेल्स एवरेज है वो एकदम सही एवरेज यहाँ पर मैं अच्छा, इस सेल्स के जो रेंज है ये ऊपर नीचे हो गए, मैं इसको थोड़ा करेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ईस्ट की है, इसके बाद नॉर्थ के यहाँ पर है, तो यहाँ पर नॉर्थ के ये सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब हमारे पास साउथ की है तो साउथ के सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर वेस्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक सेल नीचे कर दिया था, और यहाँ पर हमारे पास एवरेज इसकी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डेटा करेक्ट कर दिया। एक बार इसको मैं कर देता हूँ इग्नोर। गलती से मेरे से फाइल क्लोज हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने उसी डेटा को रख दिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ईस्ट का निकालेंगे। तो क्या करेंगे, बहुत इजी है, वही फंक्शन हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले इक्वल देंगे, यहाँ पर अपने जो हमारी ईस्ट की सेल है इसे सेलेक्ट करेंगे, माइनस कर देंगे ईस्ट के एवरेज से। F4 लॉक कर रहा हूँ। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर, सॉरी एंटर प्रेस करा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वल प्रेस करके यहाँ पर इसका प्रोडक्ट निकाल दे रहा हूँ मैं डायरेक्ट। ठीक है, इस वैल्यू को इसी से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, एंटर। 16 आ रहा है, फिल डाउन करेंगे। मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि हमको देखिए ऑलरेडी वेरिएंस समझ में आ गया। लास्ट में बस इसमें यही करना है कि यहाँ पर -n की जगह n ही यूज़ होगा। ऑल्ट इक्वल एंटर प्रेस करा, 32 आ गया। यहाँ तक तो वही प्रोसेस है, यहाँ तक वही प्रोसेस है जो हमने वेरिएंस में करा। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या करते हैं, जब हम यहाँ पर अपने डिवाइड करते हैं वैल्यू से जो सम होकर आती है, तो हम उसमें क्या करते थे, माइनस n यूज़ करते थे। तो जितने भी जो नंबर होते थे उसमें से एक को हटा देते थे, यानी 2 है तो हम 1 से करते थे। लेकिन वेरिएंस पॉपुलेशन में ऐसा नहीं करते, पूरा डेटा है, पूरे नंबर है तो पूरे नंबर से डिवाइड करेंगे, यानी 2 नंबर है तो 2 से करेंगे। एंटर, तो देखिए 6 आ गया यहाँ पर, सॉरी 16 आ गया। तो ये हमारा वेरिएंस पॉपुलेशन है। ठीक है, यहाँ पर अब मैं सम का फंक्शन लगा के भी आपको बताता हूँ सम के फंक्शन कैसे करेंगे। सिलेक्ट करा, ब्रैकेट क्लोज, स्लैश देंगे डिवीजन के लिए। अब डायरेक्ट यहाँ पर हम लगा देंगे काउंट का फंक्शन। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपनी यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होकर वैल्यू आई उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर -n वगैरह देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर माइनस नहीं करना, जितने नंबर है उसी से ही करना है। एंटर 16। देखिए दूसरा तरीका। तीसरा क्या है, डायरेक्ट जो हमारा इनबिल्ट फंक्शन है इसको लगाएंगे। यहाँ पर जो हमारी ईस्ट की सेल है इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर, तो देखिए 16। ठीक है, तो आई होप आपको वेरिएंस पॉपुलेशन समझ में आ गया। इसमें आपको यहाँ पर जितने हमारे पास नंबर है उसी से ही करना है। ऐसे यहाँ पर देखिए हमारे पास नॉर्थ का, यहाँ पर मैं आपको नॉर्थ का बता देता हूँ। इक्वल प्रेस करेंगे, जल्दी से यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर नॉर्थ में हम वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, माइनस यहाँ पर एवरेज सेलेक्ट करेंगे, F4 एंटर, जस्ट नीचे फिल डाउन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 0 ही आएगा। ठीक है, 0 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, फिल डाउन करेंगे 0, ऑल्ट इक्वल प्रेस करके सम करेंगे 0 आएगा। अब अगर हम इसको डिवाइड करें, डिवाइड कैसे करेंगे, अगर हम इसको डिवाइड करें किससे, 2 से, क्योंकि ये वेरिएंस पॉपुलेशन है, यहाँ पर -n नहीं होगा तो 2 एंटर। 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे 0 ही आएगा, तो देखिए 0। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम सम का फंक्शन लगा के करें, इक्वल सम का फंक्शन लगाया, सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड करेंगे, काउंट का फंक्शन लगा लेंगे यहाँ पर।
ठीक है, यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज। तो अगर हम 0 को 0 से डिवाइड करें, कुछ भी करें, 0 ही आएगा। ठीक है, इनबिल्ट फंक्शन लगा लेते हैं वेरिएंस पॉपुलेशन का, नॉर्थ की सेल सेलेक्ट करेंगे, एंटर, 0 ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम यहाँ पर जो हमारा साउथ है, साउथ का भी निकाल लेंगे यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ बता के, ये भी क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस करेंगे। तो हमारी साउथ की सेल क्या है, ये हमारी साउथ की सेल है, माइनस किससे करेंगे, साउथ की सेल के एवरेज से। तो एवरेज कहाँ है हमारा साउथ का, ये रहा। ठीक है, यहाँ पर मैं F4 से लॉक कर रहा हूँ, इसको नीचे फिल डाउन कर रहे हैं। जब अब हम क्या करेंगे, इसको प्रोडक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एस्ट्रिक यानी मल्टीप्लिकेशन ऐसे कर देता हूँ मैं इस बार, अलग अलग तरीके से कर रहा हूँ जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, ऑल्ट इक्वल प्रेस करके सम करेंगे, 2 आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए पहले हम -n से करते थे, यानी एक नंबर माइनस, लेकिन अब ऐसा नहीं है, 2 नंबर है तो हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, एंटर। तो देखिए यहाँ पर 1 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो साउथ की वेरिएंस है वो 1 है, और यहाँ पर जो हमारा नॉर्थ का था वो 0 है। ठीक है, तो देखिए अब 1 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर डायरेक्ट सम का फंक्शन लगा के भी कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर हो जाएगा आपको। एक बार आपने वीडियो में अगर आपने सीख लिया तो फिर आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ब्रैकेट क्लोज, स्लैश काउंट का फंक्शन लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, डायरेक्ट हम यहाँ पर जो इनबिल्ट फंक्शन है इसको लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो डायरेक्ट हमारी जो साउथ की सेल है उसको सेलेक्ट करना है। तो देखिए 1 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप वेरिएंस पॉपुलेशन निकाल सकते हो। अब ऐसे ही वेस्ट का निकालना है, वेस्ट का भी निकाल लेते हैं। ठीक है, इक्वल प्रेस करेंगे, यहाँ पर वेस्ट की सेल सेलेक्ट कर रहे हैं, माइनस कर देंगे हमारे एवरेज से, F4 लॉक, इसको नीचे फिल डाउन करेंगे। अब यहाँ पर इक्वल, यहाँ पर मैं कैरेट यानी पावर यूज़ कर रहा हूँ, 2, एंटर। अलग अलग तरीके से इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको और समझ में आ जाए। ऑल्ट इक्वल, सम करा। अब इसको डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, क्योंकि हमारे पास 2 नंबर है, 2 सेल है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जितने भी जो वेरिएंस पॉपुलेशन में जितने नंबर होते हैं उन्हीं से डिवाइड होता है, लेकिन वेरिएंस में -n होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 आ गया। यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे तो देखिए 4 ही है हमारे पास वेरिएंस। ठीक है, वेस्ट की। यहाँ पर इक्वल सम का फंक्शन लगाएंगे, जस्ट मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड काउंट का फंक्शन। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ पर डायरेक्ट जो हमारा वेरिएंस पॉपुलेशन का फंक्शन है इनबिल्ट उसको लगा लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर वेस्ट की सेल, एंटर। तो देखिए 4 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो एरर है मैं उसको जस्ट हटा दे रहा हूँ। ठीक है, एरर नहीं है, वो वार्निंग है। वार्निंग इसलिए क्योंकि हमारा जो ऊपर फंक्शन अलग है, इस वजह से नीचे वो वार्निंग देता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए वेस्ट का भी आ गया। अब यहाँ पर देखिए ऑल रीज़न की निकालनी है तो वो भी करके बता देता हूँ मैं। ठीक है, इसके बाद जो स्टैंडर्ड डिवीज़न पॉपुलेशन है वो तो है ही ईजी, तो उसमें तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी सेल्स को माइनस कर देंगे, हमारा जो एवरेज है। ठीक है, F4 नीचे फिल डाउन कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इसको प्रोडक्ट कर देते हैं इसी से ही, जस्ट इसी से ही। ठीक है, नीचे फिल डाउन करेंगे, ऑल्ट इक्वल करेंगे, 42 आएगा। यहाँ तक तो वही प्रोसेस चलेगा। अब देखिए उसमें हमने क्या करा था, यहाँ पर 7 से डिवाइड करा था, क्योंकि -n यानी जितने भी नंबर होते हैं उसमें से एक नंबर को माइनस करना होता है। लेकिन वेरिएंस पॉपुलेशन में ऐसा नहीं है, जितने नंबर होते हैं उन्हीं से ही हमें डिवाइड करना होता है। यहाँ पर 8 है हमारे पास, तो 8 से करेंगे तो देखिए 5.25, और यहाँ पर देखिए 5.25। ठीक है, यहाँ पर मैं इक्वल प्रेस करके सम का फंक्शन की मदद से भी, सम और काउंट फंक्शन की मदद से भी बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं एंटर, यहाँ पर -n करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट जो हमारे पास जो इनबिल्ट फंक्शन है उसकी मदद से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, एंटर। तो देखिए 5.25। तो इस तरीके से हम वेरिएंस पॉपुलेशन निकाल सकते हैं। अब चलते हैं स्टैंडर्ड डिवीज़न और स्टैंडर्ड डिवीज़न पॉपुलेशन, जो कि बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, सबसे पहले रीजन को ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया मैंने रोज़ में, सेल्स को ड्रैग करा वैल्यूज़ में, हमारी एक रिपोर्ट बन गई। अब यहाँ पर मैं सेल्स को फिर से ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ, इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ। सबसे पहले देखिए मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर
वेरिएंस, ठीक है। यहाँ पर हम पहले सबसे पहले वेरिएंस निकालेंगे। ओके, ये हमारा वेरिएंस आ गया। सेल्स को एक बार फिर से ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ वैल्यूज़ में। अब मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स आ रही है। अब हम निकालेंगे सबसे पहले स्टैंडर्ड डिवीज़न। देखिए स्टैंडर्ड डिवीज़न जो होता है वो हमारे वेरिएंस से आता है, स्टैंडर्ड डिवीज़न पॉपुलेशन हमारा वेरिएंस पॉपुलेशन से आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टैंडर्ड डिवीज़न निकालेंगे। अब देखिए ये हमारा स्टैंडर्ड डिवीज़न आ गया। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा डेसिमल आ रहे हैं जस्ट मैं इनको हटा देता हूँ, 2 डेसिमल रखेंगे। अब देखिए ये हमारे पास आ रहा है स्टैंडर्ड डिवीज़न जो कि हमारे वेरिएंस का आता है, वेरिएंस से आता है। अब ये है क्या चीज़, देखिए ये हमारे वेरिएंस का स्क्वायर रूट है। सबसे पहली बात तो ये स्क्वायर रूट होकर आ रहा है। स्क्वायर रूट का हमारे पास फंक्शन होता है, डायरेक्ट मैं फंक्शन लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है। स्क्वायर रूट का फंक्शन लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये हमारा फंक्शन होता है डायरेक्ट। देखिए मैं अपनी जो ईस्ट की जो वेरिएंस है इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए हमको वही वैल्यू मिल रही है क्योंकि ये हमारे जो स्टैंडर्ड डिवीज़न होता है ये हमारे वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। इसको अगर हम तो अभी हम इसको थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर देखिए वही वैल्यू आ रही है, ये जो एक्स्ट्रा डेसिमल है जस्ट मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। और देखिए अगर मैं इसको नीचे फिल डाउन कर दूंगा नीचे, तो ये देखिए हमारी जो सभी रीजन का जो वेरिएंस है उसका भी यहाँ पर स्टैंडर्ड डिवीज़न आ रहा है। तो ये हमारा जो स्टैंडर्ड डिवीज़न होता है ये क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है हमारे वेरिएंस का, ठीक है। अब देखिए इसको समझेंगे कैसे कि भाई ये कर क्या रहा है यार, वैल्यू तो आ रही है, मैंने बता भी दिया स्क्वायर रूट होता है, लेकिन भाई कुछ तो काम होगा ना। बहुत इजी काम है। यहाँ पर देखिए जस्ट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करके और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और देखिए यहाँ पर मैं इसको अब समझा देता हूँ। एक काम करते हैं, ये जो चीज़ है ना इसको भी मेरे को कॉपी कर लेना चाहिए, कॉपी ठीक है। यहाँ पर अब देखिए इसको समझते हैं, बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं है, ठीक है। आपको यूं ही समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये क्या है 32 वेरिएंस, और यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट कितना है 5.66। अब देखिए जो वेरिएंस और वेरिएंस पॉपुलेशन और स्टैंडर्ड डिवीज़न होता है ना, स्टैंडर्ड डिवीज़न थोड़ा और ज़्यादा क्लोजेस्ट में वैल्यू देता है, क्लोजेस्ट में, और जो वेरिएंस होता है वो थोड़ी फार वैल्यू देता है, यानी थोड़ा दूर वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अब ये क्या करता है, ये हमारी एवरेज से जितनी वैल्यू हमारी दूर होती है उसको काउंट कर कर यहाँ पर बता देता है। जैसे कि देखिए ईस्ट की अगर हम यहाँ पर देखें, ईस्ट की जो हमारे पास है यहाँ पर 1 and 5, ठीक है, 1 and 5। तो यहाँ पर एवरेज वैल्यू से हमारा 1 and 9 कितनी दूर है वो यहाँ पर ये काउंट करके बताता है। स्टैंडर्ड डिवीज़न कितनी वैल्यू दूर है हमारी एवरेज वैल्यू से, ये काम करेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर 5 हमारा एवरेज है, तो 1 कितनी दूर है, 1 2 3, यानी एवरेज से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर देखिए 5 आ रहा है, ठीक है, 5.66। तो 9 को काउंट करेंगे यहाँ पर एवरेज से, तो देखिए यहाँ पर एवरेज से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। 10 को नहीं, सॉरी 9 को ही काउंट करना था, तो एवरेज से ही काउंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये बता रहा है। अब यहाँ पर अगर हम नॉर्थ का स्टैंडर्ड डिवीज़न देखें तो यहाँ पर देखिए 5 है, ठीक है। यहाँ पर जो नॉर्थ का हमारा 5 वैल्यू है, तो देखिए यहाँ पर ये तो ना 5 से ऊपर है ना नीचे, ना तो लोएस्ट है ना हाईएस्ट है, इसलिए यहाँ पर स्टैंडर्ड डिवीज़न है जो इसका 0, क्योंकि यहाँ पर आप क्या काउंट करोगे, 5 ही तो है, तो 0 ही है। अब यहाँ पर 1.41 आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो हमारे पास इसका जो है वेरिएंस 2 है। यहाँ पर अगर हम इसकी साउथ की सेल देखें तो 4 and 6 आ रहा है, यानी यहाँ पर ये ज़्यादा नहीं है, एक ही है। यहाँ पर देखिए 5 से हम जाएंगे, यहाँ पर 4 आ रहा है, इसके बाद यहाँ पर देखिए 6 आ रहा है, ठीक है, यानी बहुत ही क्लोजेस्ट है यहाँ पर। जब मैं आपको यहाँ पर वेरिएंस पॉपुलेशन के साथ स्टैंडर्ड डिवीज़न पॉपुलेशन बताऊंगा तब आपको ये बहुत एक्यूरेट समझ में आ जाएगा, ठीक है। वो हमारा बहुत क्लोजेट और बहुत एक्यूरेट बता देता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे हमारे पास यहाँ पर आ रहा है वेस्ट का, तो वेस्ट का हमारे पास देखेंगे तो 7 and 3, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एवरेज से काउंट करेंगे 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम 3 को काउंट करेंगे तो यहाँ पर एवरेज से 1 2 3, तो ये हमारा यहाँ पर स्टैंडर्ड डिवीज़न वर्क करता है, ठीक है। जो हमारी वैल्यू कितनी दूर है उसको काउंट करके बताता है, और ये वेरिएंस का स्क्वायर रूट यहाँ पर हमें शो करता है। अब देखिए शायद आपको इसमें समझ में नहीं आया, लेकिन जब मैं आपको स्टैंडर्ड डिवीज़न पॉपुलेशन में बताऊंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। रीजन को ड्रैग करके रोज में रख दिया, सेल्स को ड्रैग करके ड्रॉप करा वैल्यूज़ में, एक बार फिर से सेल्स को ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ वैल्यूज़ में, डबल क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर वेरिएंस पॉपुलेशन निकाल रहे हैं, इसके बाद यहाँ पर मैं इसका जो स्टैंडर्ड डिवीज़न पॉपुलेशन है वो निकालेंगे, ठीक है। और ये भी हमारा स्क्वायर रूट होता है। यहाँ पर मैं इक्वल प्रेस करके स्क्वायर रूट का फंक्शन लगा के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए 4 आ रहा है, और यहाँ पर जस्ट इसको नीचे फिल डाउन कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा डेसिमल है ना मैं इसको हटा देता हूँ,
ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं इसको समझाता हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लिए 2 3। ठीक है, आई नो वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो गई है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो के बाद आपको मुझे नहीं लगता कोई वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। ज़रूरत पड़े तो आप देखना, गूगल पे भी सर्च करके देखना, क्योंकि थोड़ा सा है, स्टैटिस्टिकल फंक्शन है। अब देखिए यहाँ पर एवरेज आ रहा है। अब मैंने क्या बताया कि ये वेरिएंस पॉपुलेशन का हमारा स्क्वायर रूट होता है, और स्टैंडर्ड डिवीजन करता है क्या है, हमारी वैल्यू कितनी दूर है हमारी एवरेज से वो काउंट कर कर बताता है। तो देखिए हमारा ईस्ट की जो सेल है ये हमारा एवरेज है, और यहाँ पर इसकी 1 and 9। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से काउंट करेंगे कितना है हमारे पास 4, तो यानी 4 मतलब हमारी जो वैल्यू है 4 गुना दूर है। तो यहाँ पर देखिए जो हम सबसे पहले 1 को काउंट करेंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पर 9 को काउंट करेंगे एवरेज के बाद, तो 1 2 3 4, तो देखिए हमारे पास 4 आ रहा है, यानी दोनों वैल्यू कितनी है 4 टाइम, मतलब आगे या फिर फार कह सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड डिवीजन काउंट करता है। अब यहाँ पर 0, ठीक है, 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि देखिए हमारी नॉर्थ का जो यहाँ पर वेरिएंस है वो 0, और यहाँ पर मतलब उसका जो एवरेज है वो है 5, और जो उसकी जो सेल है वो भी 5 है। तो यहाँ पर ये कहीं दूरी नहीं है, ना तो ज़्यादा फार है ना ही ज़्यादा क्लोजेस्ट है, वो बराबर है, इसलिए यहाँ पर 0 ही आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए साउथ की जो सेल है, साउथ की जो हमारा वेरिएंस है वो 1 है, और इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन पॉपुलेशन है वो है 1। अब ये 1 क्यों दे रहा है, तो देखिए साउथ का जाएंगे तो 4 and 6, यानी जो हमारी एवरेज है इससे यहाँ पर क्या है 4 यानी 1, और यहाँ पर 6 क्या है, ये भी 1 है, इसलिए यहाँ पर 1 आ रहा है। अब यहाँ पर वेस्ट की देखेंगे तो वेस्ट का वेरिएंस पॉपुलेशन 4 है, और इसका जो हमारे पास जो स्टैंडर्ड डिवीजन पॉपुलेशन है वो 2 है। ठीक है, यानी जो स्क्वायर रूट होता है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 7 है और 3। अगर हम यहाँ से चेक करें तो 1 2 1 2, और यहाँ पर 1 2। तो इस तरीके से हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन पॉपुलेशन वर्क करता है, जो कि हमारा वेरिएंस पॉपुलेशन या फिर वेरिएंस का स्क्वायर रूट ही होता है। ठीक है, तो आई होप आपको वेरिएंस पॉपुलेशन, स्टैंडर्ड डिवीजन पॉपुलेशन अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर कोई भी डाउट या कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट कर देना, मैं क्लियर कर दूंगा। प्रैक्टिस के लिए एक्सेल की फ़ाइल को वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना।